नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। जोधपुर के राजा मान सिंह हालांकि जोधपुर राज परिवार में पैदा हुए, पर उनके पिता का जोधपुर राज्य के राजा के छोटे पुत्र होने के कारण गद्दी पर उनका अधिकार कतई नहीं रहा। जब पिता के ही हक में राजगद्दी नहीं थी तब मान सिंह के अधिकार की तो बात ही दूर थी। उस वक्त जोधपुर की राजगद्दी पर भीम सिंह विराजमान थे, जो मान सिंह के बड़े भाई, उनके पिता के बड़े भाई का पुत्र। मान सिंह जालौर के किले में थे, पर पारिवारिक कलह और पोकरण के ठाकुर सवाई सिंह के षड्यंत्रों के चलते भीम सिंह ने मान सिंह को जालौर किले से बेदखल करने हेतु अपने प्रधान सेनापति इंद्रराज सिंधवी के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेज जालौर किले को घेर रखा था। वर्षों से जोधपुर की सेना से घिरे रहने के चलते मान सिंह आर्थिक तौर पर तंगहाली में गुजर रहे थे। धनाभाव के चलते किले में सुरक्षा के लिए गोला बारूद तो छोड़िए, खाने के लिए अन्न की भी भयंकर कमी पड़ जाया करती थी। ऐसी हालत में हर बार मान सिंह के मित्र कभी जुगतीदान, बारहट, बड़सूरी दुश्मन सेना के मध्य से छंदवेश में निकलकर अर्थ की व्यवस्था करते थे। एक बार तो जब बारहट जी के धन की व्यवस्था के लिए सभी रास्ते बंद हो गए, तब कवि जुगतीदान व बारहट ने अपनी पुत्र वधू के गहने चुपके से निकाल बेचकर राजा मान सिंह की आर्थिक सहायता की, जिसे मान सिंह कभी नहीं भूले। उस दिन वर्षों के सैनिक घेरे के चलते किले में धन व खाद्य सामग्री का अभाव पड़ गया था। किले में मौजूद हर व्यक्ति 4-5 दिन बाद खाद्य सामग्री के खत्म होने के बाद भूखे रहने वाली परिस्थिति भांप कर व्याकुल था। मान सिंह को भी अब धन की व्यवस्था करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सभी परिस्थितियों पर गहन चिंतन मनन करने के बाद मान सिंह ने मन ही मन अपने बड़े भाई जोधपुर के राजा भीम सिंह के सेनापति के आगे आत्मसमर्पण करने का निर्णय कर अपने साथियों से विचार विमर्श किया। उनके साथी भी ऐसी विकट परिस्थिति में आत्मसमर्पण करने के ही पक्ष में थे। आखिर आत्मसमर्पण भी बड़े भाई की सेना के सामने ही करना था, अतः स्वाभिमान आहत होने वाली बात भी इतनी बड़ी नहीं थी। कोई सेना होती तो आत्मसमर्पण करना कुल परंपरा के खिलाफ होता, स्वाभिमान आहत होता, पर यहाँ तो अपने ही बड़े भाई की सेना के आगे आत्मसमर्पण करना था। फिर भी वहाँ मौजूद नाथ संप्रदाय के एक साधु देवनाथ आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मान सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए 4 दिन इंतजार करने का कहते हुए आश्वस्त किया कि आने वाले 4 दिनों में परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। एक साधु के वचन पर भरोसा कर मान सिंह ने आत्मसमर्पण करने के लिए 4 दिन इंतजार करने का निश्चय किया। 4 दिन बाद अचानक ऐसी परिस्थितियां बदली कि जो मान सिंह वर्षों से जालौर किले को एनकेन प्रकारेण बचाने को जूझ रहा था, उसे जोधपुर राज्य के राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। उन्हीं 4 दिन बाद जोधपुर सेनापति ने जालौर किले में उपस्थित होकर मान सिंह को जोधपुर नरेश भीम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनाते हुए अनुरोध किया कि भीम सिंह के बाद आप ही राज्य के उत्तराधिकारी हैं, अतः जोधपुर चलिए और राजगद्दी पर बैठिए। चूंकि राजा भीम सिंह के कोई संतान नहीं थी और आपकी गृह कलह में जोधपुर राज परिवार के लगभग सदस्य मारे जा चुके थे, अतः जीवित बचे सदस्यों में मान सिंह ही जोधपुर की राजगद्दी के हकदार बन गए। एक दिन पहले तक जिस बड़े भाई की सेना
से दुश्मन सेना की भांति टक्कर ले रहे थे, वही मानसिंह महाराजा भीम सिंह की मृत्यु का शोक मना छोटा भाई होने का कारण कर्तव्य निभा रहे थे। जो सेना मान सिंह के खून की प्यासी थी, जिसे मान सिंह के वध के लिए वर्षों से जालौर किले की घेराबंदी के लिए तैनात किया गया था, भाग्य का खेल देखिए कि उसी सेना का सेनापति इंद्रराज सिंघवी जालौर किले में मान सिंह से जोधपुर चलकर राजगद्दी पर बैठने का आग्रह कर रहा था और मान सिंह उसे कह रहे थे, मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? और कल तक मान सिंह के खून का प्यासा वही जोधपुर का सेनापति उस दिन मान सिंह को सुरक्षा देने के वचन निभाने का भरोसा दिलाने के लिए कस्में खा रहा था। आखिर सेनापति ने मान सिंह के कहे अनुसार जोधपुर के राज्य के कुछ प्रभावशाली सामंतों को बुलाया और उनके द्वारा सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने व उनका समर्थन मिलने के बाद मान सिंह ने जोधपुर आकर राज्य की गद्दी संभाली और 40 वर्ष तक राज्य की। जो व्यक्ति जोधपुर जैसे राज्य के ख्वाब देखना तो दूर अपनी छोटी सी रियासत व जालौर किले को अपने नियंत्रण में रखने को जूझ रहा था, उसका भाग्य देखिए कि उसका वह किला तो बचा ही, साथ ही परिस्थितियों द्वारा ली गई करवट ने उसे जोधपुर राज्य का महाराजा बना दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।